अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे काजल कह रही थी हाँ हम दोनों का सपना था, ये वो सपना था जो हम लोगों ने साथ देखा था, मैंने और आपकी मिसेस ने, परिणीता ने। ये सपना हम दोनों का था। और पूजा, इनके बारे में क्या कहूँ, इनका तो एक ही गोल्ड था कि वो पढ़ाई ख़त्म करके वो ऑफिस ज्वाइन करेगी, बहुत बड़े ऑफिस। अगर गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिला तो क्या हुआ, ऑफिस तो है ना। इतने बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से किसी न किसी तरीके से अपना लक आजमाएगी। और शायद इसका लक इतना अच्छा था कि उनको आपकी कंपनी में अच्छी सी जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है, और क्या चाहिए हमें। और इसके बाद तो इनकी मेडिकल भी है, अब तो ज़्यादा सुकून से लाइफ होगी। तो मैंने सोचा, एक दफ़ा मैंने कहा भी था परिणीता को कि हम दोबारा से फिर से अपनी जो अधूरी सपने को फिर से ज्वाइन करें, फिर से उसको जीने के लिए चलें। तो उसने कहा नहीं, उसके लिए उसका भाई पहले, बाद में इसका सपना। और उसने अपने सपने को अपने भाई के लिए कुर्बान किया था। अब आप उसके लाइफ पार्टनर मिलिए। कल जिस तरह आपने उसे सपोर्ट किया था, जिस तरह आपने कहा था कि आप उसके सपने को उसकी तरह से जीने की इजाज़त देती है, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन आपकी दोस्त को ये अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब शहरी, छोड़ी इस बात को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उससे पूछा था तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी आंखों में कुछ चीज़ें हैं जो तुम मुझे बताना चाहती लेकिन तुम बता भी नहीं पा रही हो। तो मैंने ज़िद करके पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती अपने सपने को। वो सपना को छोड़ के ऑफिस संभाल रही है, घर संभालेगी, मुझे संभालेगी, बस यही इसका लाइफ है। और मैंने इससे कहा है, मैंने अब ज़िद की है। अब वो चाहे या ना चाहे, प्यार से करेगी तो बहुत खुशी होगी मुझे उस चीज़ की कि मेरी बीवी ने प्यार से मेरी बात मानी। अगर ज़बरदस्ती भी मैं इसके साथ करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। उसके सपने के लिए अब वो सपना मेरा बन चुका है, और अगर उसे अपना सपना नहीं जीना तो मेरे सपने को तो जीना ही पड़ेगा। इसलिए मैं उसे ज़बरदस्ती देखा उस जगह पर भेज रही हूँ जिस जगह पर मैं भेजना नहीं चाहती थी। आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? कनाडा। अब तुम और काजल एक साथ कनाडा जाओगे और वहाँ पर जाके अपना कोर्स कंप्लीट करोगे और वहीं से अपनी नई पहचान बनाओगे। मैं आपसे दूर नहीं जा सकती। अब ये तुम्हारी सज़ा है, मैं ये सज़ा नहीं मानती। देखो, सज़ा तो सज़ा होती है मेरी जान। तुमसे प्यार से कहा था और हम प्यार से तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें करना चाहते थे जो मैं करना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर तुम यहाँ रही तो तुम अपने कोर्स पर फोकस करोगी। तुम्हारा सारा फोकस मुझ पे, मेरे घर पे, अपने भाई पर रहेगा। अब 100% तुम अपने आप पर फोकस करोगी इस तरह से कि तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी पाओगी। उस लाइफ को जी पाओगी जो कॉलेज में होगा, जो वहाँ पर जहाँ पर तुम कोर्स करने जाओगी। इन 2 साल, कितने साल का मुझे नहीं पता, मुझे ठीक से पता नहीं है कि कितने सालों का होता है ये कोर्स, बुटीक वाला डिज़ाइनर का कोर्स। बट इतना यकीन रखो, जितने भी साल होगा, चाहे इसके लिए मुझे 1000 साल भी, 1000 कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या? ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा हो गया बॉस। आपका तो खैर है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बगैर नहीं रह सकती। अब तो तुम्हें रहना पड़ेगा पूजा। जब तक ये दोनों खुद से कुछ बन के हमारे सामने नहीं आते तब तक तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम मुझे बर्दाश्त करो, मैं तुम्हें बर्दाश्त करूँगी, और हम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। और सारे बर्दाश्त की जवाब तो समंता देगी, उसे हम दोनों को एक साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओह, समझ गई, समंता की वाट लगने वाली है अब, यही समझो। तो फाइनली ये लोग कनाडा जाएंगे, वहीं पर ही अपनी सारी कोर्सेज कंप्लीट करेंगे। वहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं उनके बारे में पता लगाना कल मैं कर लूँगी। मुझे यही रहना है। आप चाहती हैं ना मैं करूँ, ठीक है, मैं करूँगी। अब नहीं, अब मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तुम कल ही के कल तुम वहाँ के लिए निकलोगी, कनाडा के लिए। और मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम्हारा वीज़ा, तुम्हारा पासपोर्ट, एवरीथिंग। मेरे पास पासपोर्ट नहीं। स्वीट हार्ट, शायद तुम भूल चुकी हो, जब मैं यहाँ से वहाँ गई थी अपनी बिजनेस टूर पर, तब मैंने पूजा से कहा था तुम्हारा पासपोर्ट बनाने के लिए। तो मेरी बहन तो इसी नल्ली तो नहीं है ना, मेरे कहने पर ना माने और तुम्हारा पासपोर्ट ना बनाए। उसने दूसरे दिन तुम्हें लेके गई थी ना पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ से तुम्हारा पासपोर्ट बनाने के लिए। वो बन के आ चुका है और मेरे हाथों में है, और उसे मैं कल के कल सुबह ही इसको मैं दूँगी समंता को। समंता तुम्हारा कनाडा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल के, मैंने कहा ना, आई प्रॉमिस मैं यहीं पर रहकर करूँगी। अगर आप चाहते हो प्लीज़ प्लीज़
अच्छा ठीक है, ये वही ना बात जो प्यार से कहती हो तो तुम मान लो ना स्वीटहार्ट, क्यों मुझसे गुस्सा दिला रही हो। और मैं गुस्से में ऐसे कदम उठाऊं जिससे ना तुम्हें खुशी हो ना मुझे। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुर्बान कर दूं सब कुछ, इतना तो याद कर सकती हूँ मैं। लेकिन खुद को तुमसे दूर करने की सज़ा भी दे सकती हूँ मैं तुम्हें, ये बात जानती हो तुम। आपको पता है कि मैं आपके बगैर अब रहना नहीं पाऊंगी ना, इसलिए आप ये कर रही हैं। हाँ यही समझ लो, जिस तरह तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती मेरी जान, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फ़िलहाल तुम्हारे दोस्तों से बात कर लो। तो बताइए जाना है या नहीं जाना। नहीं जाना कल, लेकिन सुबह तैयार रहना। कॉलेज के वो क्या जाते जहाँ सीखने के लिए तुम लोग जाओगी वहाँ पर तैयार रहना। ड्राइवर लेके जाएगा, तुम दोनों जिस तरह जाना चाहो उस तरह लेके जाओ, लेकिन कल सुबह ठीक 8-9 बजे जाग जाना। मैं लेट करना पसंद नहीं करती। ठीक है आप डोंट वरी, हम उठ जाएंगे। वो फ़ोन बंद कर देती है काजल। काजल पूजा की तरफ देखती कहती कमाल है, मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी बॉस इतनी अच्छी भी होंगी। वो बहुत अच्छी है, बस ऊपर ऊपर से लोगों को सख्त दिखाती, लेकिन अंदर से तो बिल्कुल वैसी है जैसे परिणीता को लाइफ पार्टनर चाहिए था अपने लिए, वैसे बिल्कुल वैसी है। अब वो सपने को वो जिएगी, सपना था परिणीता का, लेकिन उस सपने को कंप्लीट करने के लिए कनिष्का बेस्ट है और वो करके ही रहेगी। अब वो चाहे वो ज़बरदस्ती करे या चाहे प्यार से करे। अब तो कनिष्का को सबसे बड़े डिज़ाइनर के रूप में हम ज़रूर देखेंगे। और मेरी बारे में क्या कह रहे हैं, और तुम्हारे बारे में मेरी जान, और जो अधूरा काम किया उसे पूरा करे, तुम्हारे बारे में बाद में बात करते हैं। ये कहकर उसे अपनी तरफ खींच कर उसे होंठों पे किस करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन रुको रुको, मुझे बात करनी, बट मुझे बात नहीं करनी, रात लंबी नहीं है, सुबह तुमने 9 बजे उठना है और 9 बजे से पहले मुझे अपना काम तमाम करना है। ये कहकर उससे प्यार करने लगती है। तो काजल भी उसका किस का इंजॉय करके उसको किस बैक करके उसे बता रही थी कि हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। तो दोनों को छोड़ के चलते वहाँ जहाँ पर कनिष्का से नाराज़ होकर परिणीता सोफे पर जाके बैठ जाती है। मुंह फैला के अपने दोनों हाथों को सीने पे बांध के वो बैठ जाती है। तो कनिष्का जब इसकी ये हरकत देखती है उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। वो उठती है और अब बड़े आराम से वो जो साड़ी उसने पहनी थी, कनिष्का मेरा ने साड़ी पहनी थी, तो उस साड़ी को खुद से अपने हाथों से निकाल के उसके पल्लू को एक साइड पे रखती है और चली जाती है वंशिका के परिणीता के सामने बैठ जाती है। वो कहती नाराज़ हो, मुझे बात मत कीजिए, जाके सो जाइए, सुबह वैसे भी मुझे जल्दी उठना है ना, तो कॉलेज जाना है, तो आप जाके सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए। इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। मैं वो बनना नहीं चाहती जो लोग कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, देखो शादी के बाद पहले वादा करते बाद में मुकर जाते, मैं वो बनना नहीं चाहती। और तुम्हारे भाई के मुंह से तो ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी कि आप ही नहीं चाहती होंगी ना कि दी कोई काम करें। आप नहीं चाहती कि दीदी आपसे ऊपर चली जाए, मतलब मुझसे नंबर 1 कहा जाए, नंबर 1 का टैग हट जाए और वो टैग आपकी बीवी को मिले। आप ये नहीं चाहती, तो मैं ये नहीं चाहती। नंबर 1 तुम बनो या मैं बनूं, बात तो एक ही है, लेकिन मैं तुम्हें अब उस मकाम पे देखना चाहती हूँ जिस मकाम का सपना तुमने देखा था, एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर का। तुमने कहा मैं तुम्हारे साथ सपोर्ट ना करूँ, मैं पीछे हट गई। तुमने कहा मैं तुम्हारे बारे में किसी को ना बताऊँ, जैसे कि स्टार्टिंग में तुमसे मैंने कहा। तो अब भी मैं वही करूँगी जो मेरा दिल कह रहा है ना। अब तुम मानो या ना मानो, अगर तुमने ज़्यादा ज़िद की ना, आई प्रॉमिस, तुम्हारे सर की कसम, मैं तुम्हारे साथ साथ खुद को भी सजा दूंगी इस चीज़ का। मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। तुम मत करो, तुम ऑफिस संभालना चाहती करो, ऑफिस संभालो, घर संभालो, पर मुझे संभालने का हक मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुम मुझे संभालो, ये हक मैं तुमसे छीन लूँगी परिणीता। आप गलत कर रही हैं। तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। ये हक छीनूंगी, तुमसे दूर चली जाऊंगी जब तक तुम्हारा कोर्स ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारा कोर्स तो तुम करोगी नहीं, जैसे तुम कह रही हो भी तुम मुझसे कि तुम्हें ऑफिस संभालना है, घर संभालना है, तो संभालो। ऑफिस संभालो मेरा, घर संभालो मेरा, मेरी पूरी फैमिली को संभालो, उन्हें खाना डिशेज बना के खिलाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाओ। लेकिन उसे खाने के लिए तो मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी, और ना मैं उस ऑफिस में जाऊँगी जिस ऑफिस में तुम रहोगी। मैं तुमसे दूर चली जाऊँगी। आप ज़िद क्यों कर रहे हैं? ये ज़िद नहीं, मेरी खुशी होगी अगर तुम वो बनो जो मैं तुम्हें बनाना चाहती हूँ, तुम्हारा सपना तुम्हारा पूरा करना चाहती हूँ। तुम तो खुद को खुश नसीब समझो मेरी जान कि कोई है जो तुम्हारे सपने को जीना चाहती है तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हारे सपने को जीना चाहती हूँ।
जो तुम करना चाहती हो उसको सपोर्ट करना चाहती हो। कुछ लोग तो इससे बदकिस्मत होते हैं जो पसंद की शादी, जो कर भी शादी रहते हैं, उनके पार्टनर पहले कहते हैं हाँ मैं तुम्हें घर जॉब करने दूंगा, मैं तुम्हें ये करने दूंगा, फिर बाद में मुकर जाते हैं। करना तो यही है, बच्चों की पोटियाँ साफ करो, बच्चों को नहलाओ धुलाओ, बच्चों को खाना खिलाओ, हमारे लिए खाना बनाओ। क्या ज़रूरत है जॉब करने की, क्या ज़रूरत है अपने सपने को जीने की। ऐसी भी ज़िंदगी लोग गुजारते हैं, पर मैं नहीं चाहती मेरी परिणीता ऐसी ज़िंदगी गुजारे जो कभी उसके दिल में एक चुभन सी रहे, एक तड़प सी, एक खिसक सी रहे कि मैंने अपने सपने को पूरा नहीं किया। किन के लिए? इनके लिए। अब जो ही मुझे समझ नहीं पा रहे, वो ही मेरे बारे में जान नहीं पा रहे, उनके लिए मैंने अपना सपना कुर्बान कर दिया। यही सुनना मुझे पसंद नहीं होगा। जब तुम्हारे मुंह से मैं ये सुनूं, तुम्हारे मुंह से ये शिकायत सुनूं कि आपके लिए मैंने इतना कुछ किया, अपना सपना तक कुर्बान किया, लेकिन आप अब मुझे नहीं समझ पा रही, तो क्या फ़ायदे से रिश्ते का। तो मैं तुम्हें इस चीज़ का मौका नहीं दे सकती, और मैं तुम्हारे फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैं परिणीता की वाइफ हूँ। आई एम द परिणीता वाइफ, बेस्ट डिज़ाइनर वाइफ। मुझे फ़ख्र होगा जब मैं ये कहकर लोगों से मुलाकात करूँगी। अब तुम बताओ कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ, बट मुझे आपके बगैर तो मैं कहाँ तुम्हें अपने आप से दूर कर रही हूँ। मेरी जान, तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे पास रखूँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी। सुबह हम दोनों अलग अलग जाएंगे, लेकिन रात को एक ही बिस्तर पर सोएंगे, एक दूसरे की बाहों में सीने पे सर रख के, गोद पे सर रख के, जिस तरह अब मैं तुम्हारे गोद पे सर रख के तुमसे बातें कर रहा हूँ। कनिष्का घुटनों के बल उसके पास बैठी थी और अपने सर को उसके गोद में रख देती। जिस तरह अब मैं कर रहा हूँ उस तरह मैं कल भी करूँगी, परसों भी करूँगी। जब जब तुम अपने चीज़ों करके आओगी ना, तो तुम मुझे अपने यहाँ सामने फ्रेश पाओगी, और तुम्हारी इस थकान को, इस परेशानी को मैं मोहब्बत से चुटकियों में हल कर दूँगी। लेकिन करने तो दो, जीने तो दो। चलो जी लो अपनी लाइफ को, फिर बाद में आपको शिकायत नहीं होगी ना मैं आपको टाइम नहीं दे रही हूँ और आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ। मैं खुद से टाइम निकाल लूँगी मेरी जान तुम्हारे साथ रहने के लिए, तो मैं भी निकालने में मजबूर करूँगी। अब जब देखूँगी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे पास काम है, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। हाँ, सपोर्टिंग के लिए खड़ी रहूँगी। मुझे डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं आती। जैसे मैंने अपने दोस्त के साथ एक बुटीक में गया था, तुम्हें लेके गया था, देखा था तुमने उस बुटीक को, कि मेरे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे इंटरेस्ट के बावजूद मेरे पैसे तो लगे थे उस पर, तब भी मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। अब सिर्फ बर्बाद हो रही थी। जब तुमने मुझे बताया तो मैं आबाद हो गई। अब उस बुटीक में वो सारी क्वालिटी के कपड़े आते जिसके बारे में तुमने बात की है, और उस वक्त उस मॉल में नंबर 1 बुटीक हमारा है। तो बोलो कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। तो जिस बुटीक को मैं दूसरों के सहारे चला रही थी, अगर मैं सोचूं मेरी वाइफ उसको संभालें, उसमें अपनी अपनी पसंद की चीज़ें, अपनी पसंद की डिज़ाइनिंग हुए कपड़े दिखाएं, तो कैसा रहेगा? बुरा तो नहीं रहेगा। बिजनेस वुमन की तरह सोच रही हूँ मैं, झूठ मत बोलिएगा। आप एक लवर की तरह सोच रही हैं। अच्छा, और तुम्हें इतना यकीन है कि मैं क्लबर की तरह सोच रही, बिजनेस वूमन की तरह नहीं? बिल्कुल। अगर आप बिजनेस वूमन की तरफ सोचती ना, तो आपके ऑफिस को मैं ही फ़ायदा दे रही थी। एक बहुत बड़ा टेंडर मैंने आपके लिए हासिल किया है। आप चाहती तो मुझे रोक सकती हैं इन चीज़ों के लिए, कि कहती नहीं तुम मेरे ऑफिस संभालो, तुम्हारी वजह से इतने बड़े बड़े टेंडर मिले। लेकिन आप अपने बिजनेस को नहीं सोच रहे, आप मेरे भाई को दिया वो वादा सोच रहे हैं। वो वादा जो आपने दिया क्यों, ये समझ में नहीं आया। मैंने तो अपना सपना उस टाइम मार दिया था जिस टाइम मेरी फैमिली को मेरे काम की ज़रूरत थी, मेरे काम मतलब पैसे की ज़रूरत थी। इस वजह से मैंने अपने सपने को दफन कर दिया उस कोने में, उस ज़मीन की गहराइयों में, जिससे दोबारा देखने की ख्वाहिश नहीं थी मुझे। तो मैंने उसी ज़मीन से तुम्हारे सपने को कुरेद के निकाला है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस सपने को फिर से जीना चाहोगी, या फिर से उसे उसी ज़मीन की गहराइयों में दफन करना चाहोगी जहाँ से मैंने निकाला है। और ये रहा उसका सबूत। ये कहकर एक फॉर्म उसके सामने रख देती। ये फॉर्म, ये तुम्हारा फॉर्म है, तुम्हारा एडमिशन फॉर्म है। कल सुबह तुम और काजल एक साथ जाओगी। ये तो एक फॉर्म है, तो कोई बात नहीं, कल दूसरा फॉर्म भी तुम्हें मिल जाएगा। जमा करने के लिए लास्ट डे हो चुकी है, बट मेरी वजह से लास्ट डे को 3-4 दिन बाद और आगे बढ़ा दिया मैंने। तो जब तक तुम अपने इस कागज़ को जमा नहीं करोगी, तब तक उस लास्ट डेट आएगा नहीं। अच्छा, आपने अपना बनाया, यानी कि आपने अपना नाम इस्तेमाल किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी बीवी के लिए अपना थोड़ा सा योगदान दिया है।
इससे ज़्यादा योगदान नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस, कभी भी नहीं दूंगी। तुम्हारी लाइफ में जैसे चलेगा चलने दूंगी, बस देखूंगी। जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक कुछ भी नहीं करूँगी। मेरी जान अब तो मान जाओ प्लीज़ 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 प्लीज़। देखो, मैं कनिष्का मेरा किसी को प्लीज़ नहीं कहती हूँ। मैं डंके की चोट पर अपनी बात रखती हूँ और डंके की चोट पर अपनी बात मनवाती हूँ। एक पहली दफ़ा है मैं तुम्हारे सामने बैठकर, तुम्हारे घुटनों पे बैठकर, तुम्हारे घुटनों पर अपना सर रख के प्यारे से बेबी की तरह कह रही हूँ, प्लीज़। हम अपनी वाइफ को बहुत बड़े डिज़ाइनर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़। अच्छा ठीक है, कर लेंगे कोशिश, 100% कर लेंगे। आई लव यू। मुझे नहीं प्यार, अब जाके सो जाओ। अरे ऐसे कैसे, हमारी तो रात बाकी है। मुझे अब कुछ नहीं करना, मेरा मूड नहीं है। अरे कोई बात नहीं मेरी जान, हम आपका मूड भी बना लेंगे। आपके अंदर जो फीलिंग है उसे भी जगा देंगे, जो हमारी बातों से सो चुका है। तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ सब कुछ करेंगे, बट आपकी इजाज़त के बगैर नहीं। अगर आपका मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसी तरह से आपकी गोद में सर रख के सोना पसंद करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक गुजारिश, कि हमारे सर को इसी तरह सहलाइए जिस तरह से सहलाना आपको अच्छा लगता है, और हमें आपकी बाहों में सोना अच्छा लगता है। कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, उठिए, बेड पे चलते, हम सोते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे सपना तो तुम जियोगी, ये बात कंफर्म है। ये कहकर वो खड़ी हो जाती है और अपनी तरफ हाथ बढ़ाकर, परिणीता की तरफ हाथ बढ़ाकर खड़ी रहती है। परिणीता उसको घूर के देखती है, वो कहती है, हाय इतना प्यार से मत देखो, वरना दोबारा तुम्हें मुझसे इश्क हो जाएगा मेरी जान। मैं आपको गुस्से में देख रही हूँ शायद। अच्छा, बट मुझे तो प्यार लग रहा है, ऐसा प्यार जो तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे होंठों से नज़र आ रहा है। हाँ, बस ऊपर ऊपर से गुस्सा दिख रहा है, बस ऊपर से। वरना जिस तरह की तुम्हारी आंखों की चमक है, जिस तरह से तुम्हारी आंखें नशीली हैं, जिस तरह से मुझे कह रही हैं, अपने आप को मत रोको, बह जाने दो हमारी मोहब्बत को उन गहराइयों में, जिन गहराइयों में मोहब्बत का नाम हम लिखेंगे प्यार से, बहुत प्यार से। अपने नाम की, अपने होंठों की छाप तुम्हारे जिस्म को देने के लिए तैयार हैं हम। बस एक इजाज़त की तो ज़रूरत है हमें, बट कोई बात नहीं, इसके लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है मेरी जान। जिस दिन तुम कहो उस दिन हम तुम्हें टच कर लेंगे। क्योंकि क्या मतलब आपका? मतलब ये, अब उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, फिर हाथ बढ़ाती है, अच्छा तो हाथ नहीं पकड़ना, चलो कोई बात नहीं, बात कंप्लीट करते। मतलब ये, अब जब तक तुम खुद से नहीं कहोगी कनिष्का हम प्यार करें, कनिष्का हम रोमांस करें, कनिष्का, जब तक तुम्हारे मुंह से मैं सुन ना लूँ तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी। आई जैसे कि वो बोलने वाली थी, आई प्रॉमिस, वो खड़ी होकर सीधा उसके कॉलर से पकड़, सीधा उसके कंधों से पकड़ कर अपनी तरफ घुमाती है और उसके होंठ पर अपने होंठ रख देती है और किस करना स्टार्ट कर देती है। इस बार वो वाइल्ड किस करती है, सॉफ्ट किस नहीं करती है, परिणीता वाइल्ड किस करती है। किस करते करते उसे लेते जाते आराम आराम से बेड की तरफ, और बेड की तरफ पूरी तरह से उसको नीचे फेंकती है और खुद उसके ऊपर एक झटके से आ जाती है। उसे संभलने का मौका भी नहीं देती, वो एक झटके से उसके ऊपर आके फिर से उसे किस करने लगती है। बहुत पेशेंट, बहुत हॉट एंड बहुत सेक्सी किस, यानी कि दर्द बड़ा किस। उसे किस करते करते बाइट भी कर रही थी, बहुत ज़ोर से बाइट कर रही थी। एक बाइट ऐसी आती है कि कनिष्का की आंखों से एक कतरा आंसू उसकी आंखों में जमा हो जाता है और वो आंसू निकलने ही वाला था, लेकिन वो अपने हाथ को जो उसके कंधे पर था उसे हटा के उसके फेस की तरफ लेके जाकर उसकी आंखों को एक तरफ देखकर फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती, और किस करते करते इस दफ़ा वो उसे के नीचे आ जाती है, मतलब कनिष्का के नेक की तरफ आती है और नेक पर हल्की नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ बाइट करने स्टार्ट कर देती। ऐसे बाइट कर रही थी जैसे कि वो अपने गुस्से को उसके अंदर से निकाल के उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही है। कनिष्का को पता था इस वक्त तो बहुत गुस्से में, अगर उसने छेड़ा कुछ भी किया तो वो ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी और उसका गुस्सा भी अच्छी तरह जानती है। लेकिन कनिष्का कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। कनिष्का उसकी बात मान के ये नहीं कहना चाहती कि तुम सही कह रही हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें जो करने करो, तुम्हें जितनी तकलीफ़ देनी है दो, बट मेरा फ़ैसला तो मेरा फ़ैसला है। कनिष्का मेरा का फ़ैसला एक दफ़ा होता है, 1000 बार नहीं होता। तो
तुम्हें जो करना है, काटना है काटना है, कुछ भी करना है करो, बट मेरा फैसला वही है। तुम्हें तो अब इस दुनिया इस वर्ल्ड का सबसे अच्छा बेस्ट डिज़ाइनर का किताब तुम्हें देकर ही रहूँगी, ये मेरा वादा है खुद से भी और तुमसे भी। कनिष्का इसी तरह से बाइट करते करते उसकी ब्लाउज़ को पीछे से खोलती है, तो ब्लाउज़ को खोल के दूर फेंकती है, उसके चेस्ट की तरफ आती है, उसके चेस्ट को बहुत ज़ोर से प्रेस करती है, ज़ोर से प्रेस करती है, हल्की हल्की सब करती है। और ब्रा उसने पहले उस पेटी क्या कहते हैं ब्रा को भी ब्लाउज़ के साथ उसने निकाल के फेंका था, इसलिए वो बिल्कुल ही देर नहीं करके उसकी चेस्ट की तरफ आके उसकी चेस्ट को बाइट करती है और पूरे चेस्ट पर करती है, सिर्फ उस साइड पे नहीं, निप्पल की साइड पे नहीं, पूरे चेस्ट की गोलाइयों पर उसकी दांतों के निशान छोड़ देती है। सब करती है, काटती है, चूसती है, बहुत ज़्यादा हट भी कर रही थी कनिष्का को, लेकिन कनिष्का बस बर्दाश्त कर रही थी। कनिष्का की कंडीशन ऐसी थी कि अगर कनिष्का ने परिणीता को नहीं रोका तो उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, लेकिन कनिष्का ने खुद को कंट्रोल करके रखा था। कनिष्का ने अपने दोनों हाथों को ले जाकर अपने बेड के अपने तकिए के तरफ रखा और उसे कस के पकड़ने की कोशिश की। वो ऐसे करने से खुद को रोक रही थी कि कहीं उसकी तकलीफ से तुम उसकी चीख से परिणीता का वो चीज़ जो करना चाहती है वो रुक ना जाए, इसलिए कभी अपने हाथ को अपने मुंह पर लेके जाके रखती है, कभी अपने हाथ को अपने तकिए के पर रख कर उसको कस के पकड़ने की कोशिश करती है। और इसी तरह कर रही थी। और कनिष्का को जिस तरह से खाट खाट के किसिस कर रही थी परिणीता, उसकी भी थोड़ा सा उसे भी तकलीफ होती, लेकिन वो जो चाहती है वो कर नहीं पा रही। मतलब वो परिणीता चाहती है वो कनिष्का के साथ हमेशा 24 घंटे रहे, ऑफिस में लेकर ऑफिस से घर तक, वो यही चाहती है। लेकिन कनिष्का ये नहीं चाहती, कनिष्का उसके सपने को जीना चाहती है, उस सपने को जो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उसने शायद देखा होगा और कई दफ़ा उसने कुर्बान भी किया होगा, इसलिए उस सपने को जीना चाहती है। वो गलत नहीं है, अगर आप लोगों को लगे तो गलत है तो बता दीजिएगा मुझे कमेंट्स में, गाइस कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। जो मैंने परिणीता और कनिष्का की ये जो स्टोरी चेंज की है, थोड़ी सी चेंज की है, क्या परिणीता सही है या कनिष्का सही? क्या कनिष्का सही है जो परिणीता के सपने को अब अपना सपना बता रही है? और परिणीता गलत नहीं है, परिणीता भी चाहती है अपने प्यार के साथ रहना, हर किसी को चाहिए अपने प्यार के साथ रहना, और उसके साथ ऑफिस में जाना चाहती है, उसके साथ ऑफिस से आना भी चाहती है, और ये सारी चीज़ें चाहती है। लेकिन कनिष्का के दूर रहने का एक शर्त ये था, अगर वो जब भी डिज़ाइनिंग करने जाएगी तो कनिष्का उससे रब्ता नहीं रखेगी, उसको कुछ से दूर रखने वाली थी। और वो गलत नहीं है, सही है, क्योंकि परिणीता चाहती थी कि कनिष्का का नाम इस्तेमाल ना हो, वो लोग उसे उसकी पहचान से जाने, ना कि कनिष्का की वाइफ के तौर पर। तो गलत वो भी नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा आगे। तो चलिए स्टोरी की तरफ जहाँ से मैंने छोड़ा था, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो किया वो सही किया है नहीं। चलो छोड़िए इस बात को। कनिष्का की मुंह से थोड़ी सी चीख निकलने वाली थी, फिर से वो अपने मुंह पर हाथ रख देती और अपनी चीख को अंदर ही अंदर निगल लेती है, जैसे कि हम खाने का लुक़्मा ज़बरदस्ती जो हमें पसंद नहीं होता और ज़बरदस्ती हम अपने गले के नीचे उतारते हैं, उसी तरह से कनिष्का को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कनिष्का अपने हाथ को ले जाकर परिणीता के बालों पर रखने की कोशिश करती, फिर कुछ सोचकर अपने हाथ को पीछे कर देती है। वो इसी तरह से परिणीता कनिष्का से प्यार कर रही थी। परिणीता बेतनाशा प्यार कर रही थी, बेतनाशा हट भी कर रही थी, बेतनाशा काट भी रही थी, और अपने नाखूनों को उसके जिस्म में एक एक जगह पर खरोच भी रही थी। जहाँ खरोचना था वहाँ भी खरोचती है, जहाँ नहीं था वहाँ भी खरोच लेती है। मतलब अपने नाखूनों के ज़रिए उसको अपने प्यार का एहसास दिला रही थी। और प्यार तो कम, दर्द ज़्यादा था। उनकी मोहब्बत जो फर्स्ट टाइम एक दूसरे को पाने का जुनून, वो आज पूरा तो हो रहा था, लेकिन जिस तरह से परिणीता पूरा कर रही थी उससे तो ये पूरा पंती नहीं कहते, उसे ये मोहब्बत नहीं कहते, लेकिन वो दे रही थी। लेकिन कनिष्का को ये चीज़ पसंद आ रही थी। कनिष्का तो यही सी मोहब्बत ही तो चाहती अपनी लाइफ पार्टनर से, बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा सेक्सी, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाली मोहब्बत, जो दर्द भी दे और प्यार भी करे। वैसी ही मोहब्बत कनिष्का को चाहिए था परिणीता से। आज परिणीता दे रही है। जो परिणीता कहती है बाइट करना ज़रूरी तो नहीं है रोमांस के अंदर, लेकिन आज वो उसे जहाँ जहाँ बाइट दे चुके, जहाँ जहाँ उसके नाखूनों के निशान उसकी बॉडी पर पड़ चुके, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कनिष्का की बॉडी वाइटनेस नहीं थी। वाइटनेस होती तो वो
सुबह तक उसकी कंडीशन देखकर रोने बैठ जाती परिणीता, लेकिन उसकी बॉडी वाइटनेस नहीं है, इस वजह से फ़ायदे में थी कनिष्का। वो हर जगह उसे किस करती है, बाइट करती है, अपने नाखूनों की छाप उसके पूरे बॉडी पर छोड़ती है, यहाँ तक कि उसके नेवल की तरफ आके उसके नेवल के साथ भी वही करती है जो उसने उसके चेस्ट के साथ किया था। हल्की हल्की नहीं, बहुत तेज़ बाइट करना, सब करना, और अपने टंग को उसके पूरे नेवल के चारों तरफ घुमाना, और अपने एक नाखून को जो बड़े थे उन नाखूनों को पूरी तरह से गोल दायरा उसके नेवल के चारों तरफ घुमाना, और जैसे कि उसको बता रही थी कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। उसकी हर अंदाज से, हर लम्स से, हर चीज़ से प्यार ही प्यार था, लेकिन दर्द वाला प्यार था। जो प्यार था वो हद से ज़्यादा था, पर दर्द वाला था, और एक एक दर्द में अनुष्का को मज़ा आ रहा था। ऐसे करते करते वो उसकी पेटीकोट की तरफ जाती है, और उसकी पेटीकोट का जो उसकी पेटीकोट मतलब जो साड़ी का था उसे खोलती है डोरी को, और उसके पेटीकोट को निकाल के पेंटी के साथ ही निकालती है। वो इंतज़ार नहीं करती पहले एक चीज़ को निकाले फिर दूसरी चीज़ को, बिल्कुल भी नहीं। वो रिटर्न उस दोनों चीज़ों के एक साथ ही निकाल के दूर फेंकती है, और उसके लेग की तरफ आती है, उसकी ताइस की तरफ, उसकी ताइस पर बाइट करती है, बाइट करती है, किस करती है, और अपनी टम से उसके ताइस को सहलाने लगती है, अपने हाथों से उसके ताइस को सहला रही थी। वो एक एक छूहन से अपनी मोहब्बत का इजहार दे रही थी, लेकिन वो छूहन, वो दर्द, वो तकलीफ़ कनिष्का को बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मज़ा तो आ रहा था, लेकिन सज़ा भी था उसकी मोहब्बत उसके लिए। लेकिन इस चीज़ से वो रुकती नहीं, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने की इजाज़त दे रही थी। और एक भी ऐसी चीज़ एक्सप्रेशन नहीं चेहरे पर लाती है कि कनिष्का परिणीता को ये लगे कि कनिष्का की मोहब्बत से उसे तकलीफ़ हो रही है। नहीं, वो अपने चेहरे पर वो क्या कहते हैं, वो अपने चेहरे पर वो एक्सप्रेशन लाती है जैसे कि समंदर की लहरें जब आराम से प्यार से आपके पास आती है ना, जो सुकून मिलता है ना आपको, वो सी लहरें, वैसी मोहब्बत को महसूस करके उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ रही थी। उसकी आवाज़ भी निकल रही थी, ये नहीं कि वो आवाज़ नहीं निकलती, उसकी आवाज़ भी निकल रही थी। एक पल ऐसा आता है को कहती, कनिष्क परी जब खुद के नाम सुनती है अपना सर ऊपर उठा देती है। जब कनिष्का के चेहरे की तरफ देखती है तो फिर से झुककर अपना जो अधूरा काम था वो कंप्लीट करने की कोशिश करती है। उसके पैरों से लेकर उसके टाइल्स तक वो आती है, दोनों टाइल्स पे वैसे किस करती है जैसे करना चाहिए, बाइट करती है, किस करती है, और उसके ऊपर आके फिर से लेट जाती है और अपनी पूरी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ रफ करने लगती है। और उसने भी अपने कपड़े खुद से निकाले थे, कनिष्का को मौका नहीं दिया था। अपने सारे कपड़े, उसने जितने भी चीज़ें थी, जो ज़ेवरात तो कनिष्का निकाल चुकी थी, लेकिन जो ड्रेस था वो तो अभी तक उसकी बॉडी में था। जब वो उसकी चीज़ें निकाल रही थी तब वो भी अपने जिस्म से कपड़े को हटा रही थी। परिणीता बहुत प्यार से अब उसकी पूरी तरह उसकी बॉडी पर आती है, जिस तरह से एक दूसरे की बॉडी से बॉडी टकरा रही थी, जिस तरह से एक दूसरे के चेस्ट टकरा रहे थे, उससे तो उनकी फीलिंग और से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। वो अपने हाथ ले जाकर उसके लोअर पार्ट की तरफ लेके चली जाती है, वहाँ पर कुछ हरकतें करना स्टार्ट कर देती है, पहले स्लो फिर फास्ट, फिर स्लो फिर फास्ट। इस तरह करते करते कनिष्का परिणीता अपनी पूरी मोहब्बत को, पूरी तड़प को, पूरी चीज़ों को और अपनी मोहब्बत पर निछावर कर देती है पूरी तरह से। जब वो तक हार कर अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा प्यार कनिष्का पर लुटा देती, वो कनिष्का के चेस्ट पर सर रख के गहरी गहरी सांसें लेने लगती, ऐसी सांसें जिसको कनिष्का अपनी आंखें बंद करके, उसकी भी कंडीशन ऐसी थी, बस अभी अगर उसने ना रोका तो वो कुछ ना कुछ कर देगी, ऐसी थी कंडीशन परिणीता कनिष्का की। और दोनों की सांसें, अब उस पूरे रूम का टेम्परेचर कैसा था, जो एसी से बहुत ज़्यादा, एसी की तेज़ कूलिंग से ठंडे होने के बजाय गर्म था, हॉट था। जिस तरह से परिणीता अपनी हॉटनेस दिखा चुकी थी कनिष्का को, उसके पूरी की वजह से पूरा बॉडी पसीने से लथपथ था, कनिष्का का भी और परिणीता का भी। परिणीता जब आंखें खोलकर कनिष्का की तरफ देखती है तो कनिष्का उसे घूर के नहीं, प्यार से देख रही थी। उसकी आंखों में नशा सा उतर आया था कनिष्का की आंखों को देखकर, नशीली आंखों को देखकर
एक पल के लिए वो खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नशे के साथ साथ उसकी आंखों के साइड से कोने से 2 कतरे आंसू उसे नज़र आए। वो झुक कर अपने होंठों को ले जाकर उसकी आंखों पर रखती है और आराम से उन्हें अपने होंठों से चूमती है। अपनी टम से उनकी आंखों के आंसू को साफ करती है और झुककर उसके माथे पर प्यार करके कहती है, आ, आ, मैं कनिष्का उसे कुछ बोलने नहीं देती। कनिष्का अपने होंठों को उसके होंठों पर रख कर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है और उसके सर को अपने सीने पर रख कर कहती है, कुछ नहीं, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए, बट मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू। मुझे पता है तुम गुस्से में हो, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मेरे फैसले से, लेकिन मेरा फैसला बहुत सही है। मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ओके, मत करो, मेरी बच्चा थक गया है। थक गई हो, एनर्जी लॉस्ट हो चुकी है। क्या रिटर्न करना है या नहीं? नींद आ रही है। ओके बच्चा, सो जाओ, कोई बात नहीं, आपको नहीं करना। अगर मैंने करना स्टार्ट कर दिया ना तो मेरी जान पूरी सुबह तक ये चलता रहेगा। और इस वक्त तुम्हारी एनर्जी इतनी तो नहीं है कि मैं रिटर्न तुमसे वो चीज़ें करूँ जो तुमने की। हाँ, मैं नहीं, इतना तकलीफ़ तो नहीं दूंगी तुम्हें। मैंने आपको तकलीफ़ नहीं दी है, आपसे प्यार किया। वैसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, कैसा सवाल? पूछना तो नहीं चाहिए बट पूछ लेना चाहिए ना, जो दिमाग और दिल में है। क्या मतलब आपका? ये सब जो तुमने मेरे साथ किया है, क्या तुमने पहले, मेरा मतलब तुम्हें तो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था ना, तुम्हें तो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। आपको शर्म नहीं आती इस टाइम पर ऐसी बातें पूछते हुए? बिल्कुल भी नहीं, मेरी जान से ये बातें पूछना अच्छी बात है ना। बताओ कैसे पता है ये सब होता है हमारी लड़कियों के बीच में? और जिस तरह से बस कीजिए ना, उसके कंधे पर मुक्का मार के कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे अगर बताना नहीं चाहती कोई बात नहीं, आजकल यूट्यूब बाबा नहीं है तो क्या वो गूगल बाबा है ना, वो सब कुछ बता देते। ओप्स, इतना कुछ भी जान लिया तुमने, क्या बात है। अब बस भी कीजिए। वो शर्म से लाल हो रही थी, उसका फेस पूरी तरह से लाल हो रहा था कनिष्का की बातों से। वो उसके चेस्ट पर अपने पूरा चेहरा छुपा लेती है, उसके चेस्ट के बीचों बीच में, और वो किसी कहती अब बस भी करो वरना मैं आपके साथ बहुत बुरा करूँगी। हाय मेरी जान, मेरी दिलबर, मेरी ज़िंदगी के सुकून, मेरे दिल का तड़पने धड़कने वाली धड़कन, तड़पने और धड़कने वाली धड़कन, आपके लिए सब कुछ तैयार। जितना भी कहो अच्छा लगा। अगर वो गूगल बाबा से कुछ और भी सीख जाओ तो मेरे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है मेरी जान। अब बस भी करो ना, कितना बोलती हैं आप। मुझे सोने दीजिए, मुझे नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, वैसे एक बात पूछूं? मत पूछिएगा, मुझे सोना है। ओके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, आपको जाना है, आपका फर्स्ट डे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सो जाओ कोई बात नहीं। उनकी मोहब्बत स्टार्ट हुई थी 2 बजे से। हाँ, 2 बजे के करीब तो उन्होंने बात की थी अंजलि और काजल से। उसके बाद से उनकी मोहब्बत स्टार्ट हो चुकी थी। उनकी नहीं, परिणीता की मोहब्बत दर्दनाक और प्यार नायक मोहब्बत थी, जो कनिष्का सुबह उसे पता चलेगा उसे क्या क्या होने वाला था। तो उसे की मोहब्बत स्टार्ट होती है और रात के तकरीबन अब 4:30 बज चुके थे, तब कहीं जाकर परिणीता की मोहब्बत इख्तिताम तक पहुंच जाती है, आखिरी स्टेज तक कह सकते हो। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से ख़त्म भी कर लिया था परिणीता ने, लेकिन परिणीता ने कनिष्का की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। एक पल ऐसा आता है कनिष्का के मुंह से करारा सा आवाज़ निकलने वाला था, लेकिन वो अपने मुंह पर हाथ रख देती है और उसकी आंखों से एक कतरा फिर से आंसू निकल आता है। वाकई परिणीता ने बहुत ज़्यादा दर्द दिया था कनिष्का को। उसकी बॉडी का एक भी हिस्सा नहीं था, चाहे आगे से कहो चाहे पीछे से कहो, एक भी हिस्सा जहाँ पर कनिष्का के जिस्म पर परिणीता की दांतों की छाप ना हो। दांत ऐसे गाड़े जैसे कि मोहब्बत नहीं, बदला ले रही हो उस बात का कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आप मुझे खुद से दूर कर रही हो, इस चीज़ का बदला ले रही थी। लेकिन कनिष्का को कोई परवाह नहीं थी। कनिष्का झुक कर देखती परिणीता सो चुकी है गहरी नींद में, और जो ब्लैंकेट थी उसके पूरी तरह से अटी हुई थी, तो वो बहुत कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा उससे नहीं हो पा रहा था कि ब्लैंकेट को किस तरह से अपने ऊपर ले, क्योंकि कनिष्का के ऊपर तो परिणीता थी। तो क्या करती है परिणीता?
कनिष्का वो अपने पैरों के जरिए उस ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींचती, बड़े बहुत मुश्किलों से कहीं जाकर उसके हाथों में एक सरा आता है ब्लैंकेट का, और उसे लेकर पूरी तरह से अपने और कनिष्का परिणीता के ऊपर वो उसको पूरी तरह से कवर करके उसके पेश माथे पर प्यार करके कहती, मेरा बच्चा थक गया। हाय, मैंने तो नहीं थकाया, खुद थक गई है। मेरा थकाना तो काफ़ी बाकी था, चलो कोई बात नहीं। गुड नाइट एंड आई लव यू सो मच। तुम्हारे सपने को तो मैं पूरा करके रहूँगी। ये वादा मैंने तुमसे और तुम्हारे भाई से किया है, और तुम्हारा वादा तोड़ सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे करीब रहना चाहती हो। मैं भी तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा जो वादा तुम्हारे भाई से किया वो नहीं तोड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती। अब तो दादाजी भी तुम्हारे भाई को अपना समधी कहते हैं, तो किस तरह से वो समधी से अपने वादे को तोड़े। मेरे दादाजी ने भी तुम्हारे भाई से वादा किया है, और वो वादा हम खानदानी प्रॉब्लम में हमारी यार, सर कट सकते लेकिन वादा तोड़ नहीं सकते, ये कह सकती हूँ। मैंने वादा किया वंशिका मैं कनिष्का मेरा अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती, चाहे इसके लिए मैं तुम्हारे डांट दर्द सब कुछ झेल लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वादा तो मैं निभा के रहूँगी। कनिष्का मेरा का वादा पहले आता है और उसकी मोहब्बत भी पहले आती है। आप मेरी मोहब्बत मेरा इश्क बन चुकी हो, तुम्हारे बगैर रहने की आदत मुझे भी नहीं रहेगी, लेकिन सपना तो सपना है और उसे पूरा करना मेरा ख्वाहिश है, और मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगी। ये तो वादा तो मैंने किया है खुद से, और कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी। ये कहकर उसके माथे पर फिर से प्यार करके उसके होंठों पर बहुत सॉफ्ट सी किस करके उसे अपने बाहों में लेकर वो सो जाती। सब लोग सो चुके थे। तकरीबन सुबह के 8 बजे कनिष्का की आंखें खुलती है। कनिष्का देखती है परिणीता अब भी उसके ऊपर बड़े प्यार से सो रही थी। वो उसे डिस्टर्ब ना करके उठती है और वॉशरूम की तरफ जाती है। कनिष्का इसलिए पहले उठती है, ये नहीं क्या वजह थी बताते हैं हम आपको। कनिष्का उठ के वॉशरूम जाती है और उसकी बॉडी पर पूरी तरह से पेन हो रहा था, पूरी तरह से दांतों का निशान देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे पर चमक आती है, उसकी स्माइल बढ़ जाती है, लेकिन जो तकलीफ उसे हो रही थी उसके चेहरे से नज़र आ रहा था। इसलिए सबसे पहले वो आती बाथटब में पानी डालकर गर्म करके गर्म पानी के अंदर बैठ जाती। थोड़ी नहीं 5-10 मिनट तक वो उसी पानी के टब के अंदर ही रहती है, नीम गर्म पानी के अंदर, ताकि उसके जो ज़ख़म में जो दांतों के निशान है उनसे थोड़ी सी राहत मिल जाए, थोड़ी सी। हाँ, उसे राहत की शिद्दत ज़रूरत थी। मोहब्बत में अगर दर्द है, मीठा है या खट्टा या जानलेवा दर्द, कनिष्का ने आज पा लिया, उस दर्द को पूरी तरह से पा लिया था। और ये नहीं चाहती कि कनिष्का परिणीता इन जख्मों को, इन दांतों के निशानों को देखकर उसे गिल्टी फील हो, उसे ये फील हो कि हाँ, उनकी फर्स्ट नाइट्स को उसने अपनी मोहब्बत में क्या तोहफा दिया है अपनी मोहब्बत को। वो ये चीज़ दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पहले ही जागी थी और वॉशरूम आके फ्रेश होकर अपने कपड़े पहनकर वो बाहर आती और देखती है परिणीता अब भी सो रही है। तो वो आके बड़े प्यार से परिणीता को आवाज़ देती, परी परी फिर सोने दीजिए, मुझे नींद आ रही है। सोना नहीं है, जाना है, नाश्ता करके आपको आपके कॉलेज के लिए जाना है, जहाँ पर आज नहीं कल जाऊंगी ना, प्लीज़ सोने दीजिए, थक चुकी हूँ मैं, परी। और बहुत सीरियस आवाज़ में कहती है। तो परिणीता एक झटके से आके खोल के बैठ जाती, कहती जी 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 जी, मैंने कहा ना वॉशरूम जाओ, गर्म पानी तैयार है, नहा के निकलो बाहर, और मैं इस बार दोबारा बात नहीं करूँगी। 10 सेट जो कहा है वो करो, तुम्हारा तैयार होके नीचे 10 मिनट में अंदर नाश्ते की टेबल पे आ जाना। अगर तुम नहीं आए तो जो मैंने सोचा वो करने में मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी। इसके बाद तुम भूल जाना कि मैं तुम्हारे सामने रहूँगी। रहो तुम घर पे। हाँ कर रही हो ना, ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो, कर रही हो ना, जा रही हो ना वॉशरूम, पहले आंखें खोलो फिर वॉशरूम जाओ। कि टॉर्चर वाली बीवी मिली है आप मुझे। लोग अपनी बीवी को प्यार करते और सुबह सवेरे आप प्यार के बजाय अपनी बीवी को डांट के जगा रहे। ये प्यार ज़िंदगी भर तुम्हें दे सकती मेरी जान। प्यार चाहिए तो झुक कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और बहुत प्यार से किस करके कहती है, हो गया मेरा प्यार, मेरे बच्चे को, अब उठ जाओ। बहुत बुरे हैं आप, और तो मैं हूँ, तुमने कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जितनी बुरी हूँ ना उससे कई ज़्यादा बुरी दिखाऊंगी। अब चलो उठो, अच्छे बच्चों की तरह जाके फ्रेश होके आ जाओ। चलो शाबाश, चलो चलो चलो, और नाश्ते की टेबल पर मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ठीक है, आ जाना। ये कहकर वो चली जाती। और हाँ,
10 मिनट का मतलब है 10 मिनट। अगर 1 सेकेंड या 1 मिनट यहाँ वहाँ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। नहीं करूँगी स्माइल, जाइए यहाँ से। ये क्या करो, वॉशरूम की तरफ जाती है और वॉशरूम के शावर के नीचे खड़े होकर कहते, हाँ हाँ कौन ऐसा करता है। फर्स्ट नाइट को लोग अपनी सुहागरात की सुबह कहते हैं, डार्लिंग मैंने हनीमून की टिकट बुक कर ली है, हनीमून में चलते हैं, यहाँ पेरिस चलेंगे, यहाँ जाएंगे। कहाँ जाना पसंद करोगी, वहाँ लेके जाऊँगी। ये पहली बंदी है जो अपनी बीवी को कॉलेज भेज रही है। कोई ऐसा करता है भला? मुझे नींद भी आ रही है लेकिन नहीं। और वो कहती है 10 मिनट में जाना है, हिटलर ने बुलाया है। ये कहकर वो वॉशरूम से निकलती है और वॉशरूम से निकलने के बाद और प्यारी सी एक सूट निकालती है पिंक कलर की। उसमें चूड़ियाँ हाथों में लेती है, अपने कानों में बालियाँ लेती है, मंगलसूत्र प्लस सिंदूर लगा के वो नीचे आ जाती। उसकी आंखें अभी भी बंद थी, जैसे कि उसे नींद आ रही थी। हाँ, नींद तो आनी चाहिए। जिस तरह से अपना प्यार निछावर कर चुकी थी कनिष्का के ऊपर, उसे नींद तो आना ज़रूरी था। कनिष्का बिल्कुल फ्रेश थी और बिल्कुल ताज़ा लग रही थी। लेकिन जिस तरह आके गुड मॉर्निंग कहकर वो बैठ जाती है, एक टाइम ऐसा आता है परिणीता अपने सर को टेबल पर रख देती, नाश्ते के टेबल पर। तब कनिष्का उसकी तरफ देखती प्यार से। तब दादाजी कहते हैं, ज़रूरी है ये सब करना? आपसे सुबह तो बात हुई थी। कनिष्का ने नहाने के बाद परिणीता को जगाने से पहले वो घर के बाहर आई थी सबसे बड़ों से बात करने के लिए, और ये भी कहने के लिए अगर परिणीता ने इमोशनली ब्लैकमेल किया, अगर आप में से किसी ने उसका साथ दिया, तो आप लोग सब लोग भूल जाइए कि मैं आप लोगों की बेटी हूँ और यहाँ नहीं रहूँगी। और कनिष्का की मम्मा तो सीरियस थी, वो अपनी बेटी को बहुत मुश्किल से पा चुकी, तो वो दोबारा उसे जाने थोड़ी देगी। तो वो कनिष्का के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। सब लोग खड़े हो जाते सिवाय दादाजी की। दादाजी नहीं चाहते, अगर वो नहीं चाहती तो मत करो। लेकिन दादाजी की तरफ देखने से पहले वो रूम की तरफ इशारा करता है प्रेम की, ये बात जाके अपने उस समधी को बोल दीजिएगा तो मैं मानो। तो दादाजी चुप हो जाते। इसलिए कोई भी कनिष्का के सपोर्ट में कुछ, परिणीता के सपोर्ट में कोई कुछ नहीं कहता। अंजलि आके कहती, गुड मॉर्निंग भाभी। बैड मॉर्निंग ननन जी। ओ ओके, समझ गई कि आपको दी ने मुँह दिखाई नहीं दी, बहुत अच्छी मुँह दिखाई दी। इस मुँह दिखाई को सोच रही हूँ कि ज़िंदगी भर में याद रखूँगी। अच्छा क्या दिया है मुझे? काम करने के लिए ऑफिस नहीं, अब बुटीक जाकर सीखना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेंगे, कोर्स को चाटना पड़ेगा। हाँ तो चाटिए ना, आपका सपना था तो दी पूरा कर रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? तब उसका भाई बहुत खुशी खुशी आके उसके पास खड़ा हो जाता है, दी आज आपका पहला दिन है ना, ऑल द बेस्ट दी, मुझे पता है आप बेस्ट डिज़ाइनर बन के दिखाओगे। जब अपने भाई की चेखती आवाज़ सुनते परिणीता जो नींद की गहराइयों में जा रही थी वो उठ जाती है और अपने भाई के चेहरे की चमक देखती है। तब उसे कनिष्का की बात याद आती है, तुमने अपना सपना छोड़ा जिसके लिए ना, वो चाहता है तुम अपना सपना पूरा करो। वो गलत तो नहीं है ना? उसकी बीमारी की वजह से, उसके इलाज की वजह से तुमने अपना सपना तोड़ा था। तोड़ा नहीं, छोड़ा था। लेकिन अब वो खुद चाहता है कि तुम उस सपने को जियो। क्या वो गलत है? गलत तो कुछ भी नहीं है ना परिणीता। तो कनिष्का की तरफ देखती, कनिष्का उसकी तरफ ना देखकर नाश्ता कर रही थी। तब मामा कहते, तुम भी नाश्ता करो, तुम्हें निकलना होगा। वैसे तुम छोड़ने जाओगी कनिष्का? काजल और परी जाएंगे कॉलेज के लिए, मैं इन्हें छोड़ने नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, अगर कोई परेशानी हो, कोई मसला हो तो कॉल कर लेना, हम आ जाएंगे। हम में से कोई नहीं जाएगा। परिणीता अपनी पहचान खुद से बनाने जा रही है, तो उसे खुद से पहचान बनाने दीजिए। और वहाँ पर समंता थी एक फॉर्म के साथ। समंता कहती, मैम ये फॉर्म आपने मंगवाया था? हाँ तो ये लो काजल, तुम्हारा फॉर्म है, तुम इसे फिल कर दो। तस्वीर वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, बस तुम अपनी चीज़ें लिख लो। तस्वीर? हाँ तुम्हारी पार्टी की तस्वीर है। क्या मेकअप वाली? नहीं, उसे एडिट करके शादी कर ली थी हम लोगों ने, डोंट वरी। तो ठीक है, ये कहकर वो अपना फॉर्म फुल करने लगती है। तो कनिष्का परिणीता की तरफ देखती, तुमने अपने फॉर्म फुल किया? मैं रात को थक गई थी। कोई बात नहीं, मैंने कर ली, बस सिग्नेचर कर लो तुम अपनी। ठीक है, सिग्नेचर तो तुम्हारी चाहिए होगी, मेरी थोड़ी। खड़ूस कही की, ये कहकर वो सिग्नेचर करना स्टार्ट कर देती है। कनिष्का तो सुनती है उसने खड़ूस का, लेकिन कनिष्का इग्नोर कर देती है। तब प्रेम आके कनिष्का के पास खड़ी होकर कहती, दी आज दी जाने वाली है। आज तुम्हारी दी जाने वाली है, उसका फर्स्ट दिन है। तो मम्मा
वो अपनी मामा को बुलाती है। तो उसकी मामा के हाथ में दूध दही की कटोरी थी, तो आके सीधा परिणीता के सामने खड़ी होती है, उसे दही खिलाती है। दही परिणीता को प्लस काजल को, दोनों को एक साथ खिलाती है। कहती तुम दोनों के नए सफ़र की आगाज़ हो चुकी है, तो जाओ अपने सफ़र को दिल से एंजॉय करो। और हाँ कनिष्का, परिणीता बेटा, जो सोच रही है वो गलत सोच रही है। हमारा घर तो हम वैसे भी संभाल लेंगे, तुम वहाँ से आओगे तब भी तुम हमें संभाल सकते हो, अपनी बीवी को संभाल सकते हो, लेकिन जो सपना तुम्हारा है उसे कंप्लीट करो, ओके। वो जैसे ही बाहर निकलते कहती चलो फिर चलते हैं। किस पे चलते, टैक्सी या रश्का? तो कनिष्का एक एक बॉक्स देती परिणीता के हाथों में। वो कहती लो पकड़ो तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट। मुझे नहीं चाहिए। अरे बाबा लो, ये लो तुम्हारे काम की चीज़ें, तुम्हारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ दे रही हूँ। ऐसी चीज़ें तो कनिष्का मेरा तुम्हें देगी नहीं। क्या देंगी? ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी गिफ्ट करेंगी। मैं गाड़ी पर ही नहीं जा सकती। नहीं तो तुम्हारी अपनी पहचान बनाने तो मैं तुम्हें गाड़ी थोड़ी गिफ्ट करूँगी। अगर गाड़ी गिफ्ट करना होता तो मैं तुम्हारे ड्राइवर बन के तुम्हारे साथ आना जाना कबूल नहीं करती, कर लेती मेरी जान। तो ये खोल लो। तो वो जैसे ही बॉक्स खोलती वहाँ पर उससे देखा, मैंने कहा था ना मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं। अरे जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, ये गाड़ी नहीं है, ज़रा बाहर निकल के देखिए क्या क्या चीज़ है। और जब बाहर निकलती है, मैंने कहा ना मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। अरे जाने मन, जाने तमन्ना, ज़रा बाहर निकल के देखिए कि क्या है। इससे अच्छा नहीं होता आप मुझे हनीमून की टिकट दे देते, हम दोनों हनीमून पे चले जाते। कैसा मज़ा आता हम दोनों को। वो भी करेंगे, वो भी बिल्कुल हो जाएगी। जब तुम पूरी तरह से कंप्लीट एक डिज़ाइनर बन जाओगी तो हनीमून तो क्या, चाँद पर भी जाने की फरमाइश करोगे तो वो भी पूरा कर दूंगी मैं तुम्हें। मुझे मरने के लिए चाँद पे नहीं जाना। क्यों? चाँद पे लोग मरने के लिए जाते हैं? हाँ कोई लोग आते हैं वापस, कुछ लोग नहीं आते। तो मैं यहाँ धरती पे ही ठीक हूँ, यहाँ की दुनिया वाली भी ठीक हूँ, और मुझे अच्छा लगता है यहाँ का रहना, यहाँ पर जीना। हाँ, आप जैसी ना इंसान मैंने देखी नहीं ज़िंदगी में। पहली दफ़ा शादी हुई है, लोग पहली दफ़ा ही शादी करते, मेरा मतलब ये नहीं था। ओके तो कंटिन्यू स्वीट हार्ट। तो शादी की रात एक तो धमाका करती है, दूसरी सुबह होते ही धमाका कर रही है। आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर रही है मेरे साथ? आपको थोड़ा स्लो 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 चलना चाहिए मेरे साथ, इस तरह ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए मेरे साथ। तब वहाँ से प्रेम आ गया, ज़बरदस्ती? कनिष्का दी आप दी के साथ क्या ज़बरदस्ती कर रही हैं? कुछ नहीं पार्टनर, तुम्हारी दी को डिज़ाइनर नहीं बनना। क्यों? वो तो आपका सपना है। आप उसके लिए कितनी मेहनत करती थी, रातों रात भर बैठ कर कागज़ पर डिज़ाइनें बनाती थी। वो सारी चीज़ें तो मैंने कनिष्का दी को दिखाई थी। कनिष्का उस लम्हे को याद करती है जब वो प्रेम के पास आई थी अपनी बात करने के लिए कि उसकी दीदी से दोबारा शादी करना चाहती है। जब वो बात कर रहे थे तब उसने कहा मेरे पास एक चीज़ है, आप वादा कीजिए आप शादी के बाद वो चीज़ कंप्लीट कराएंगी दी को, तो मैं पूरी तरह से आपको अपनी सिस्टर के लिए चुनूंगी। अच्छा, अगर मैं मना किया तो क्या तुम पूरी तरह से मुझे अपनी सिस्टर के लिए नहीं चुनोगी? चुनना तो पड़ेगा क्योंकि दी ने आपको चुना है अपने लिए, तो मैं उनको नाराज़ थोड़ी करूँगा। हाँ ये भी ठीक है। तो चल क्या दिखाना चाहते हो दिखाओ। तो उसने एक बैग, जो एक बैग था उसके स्कूल का, वो लाता है और उसको खोल के दिखाता है। वो खुद नहीं लाता, वो नर्स से कहते हैं, नर्स अब भी उसके साथ रहती है क्योंकि कनिष्का के कहने पर जब तक पूरी तरह से प्रेम ठीक नहीं होता तब तक आप इसके साथ रहेंगी। आप और आपकी जो नर्स दूसरी शिफ्ट में आती है वो, आप दोनों इसी तरह रूटीन में आते रहेंगे। तो वो लाके उस बैग को उसके हाथ में देती, तो कनिष्का कहती है तो तुम्हारी स्कूल बैग है? हाँ स्कूल बैग है, लेकिन इसके स्कूल की बुक्स नहीं है। ओके तो इसमें क्या खजाना है बेटा, आप खोल के देखिए। तो वो खोल के देखती है, वो जब खोल के देखती है उसके अंदर बहुत से सारे चार्ट्स है, वाइट कलर के कागज़ जहाँ पर तरह तरह की डिज़ाइनें कपड़ों की गई थी। उन्हें देखकर एक पल के लिए कनिष्का कहती वाह सो ब्यूटीफुल, ये तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, किसने की है? वो दी ने। वह मजाक कर रहे हो, तुम्हारी दी डिज़ाइनर बनना चाहती थी ये तो मैंने सुना था, लेकिन इतनी अच्छी डिज़ाइनर बनना चाहेगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ दी डिज़ाइनर बने, सबसे बेस्ट डिज़ाइनर, जो कागज़ पर कर चुकी है वो एक कपड़ों पर करके दिखाए। ओके आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ तुम्हारी दी चाहे या ना चाहे, मेरी फैमिली चाहे या ना चाहे, तुम्हारी दी एक परफेक्ट डिज़ाइनर बनेगी, बहुत ही ऊंचे दर्जे की आई-फाई डिज़ाइनर। ओके ये मेरा वादा है तुमसे। अगर तुम्हारी दी भी नहीं चाहेगी तब भी मैं उसे डिज़ाइनर बना के दम दूंगी। इतना तो ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर ना, आप पर तो ट्रस्ट है तभी तो आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हो। क्या ये चीज़ें मैं ले सकती हूँ?
मुझे इनसे कुछ काम है। या शो, बट क्यों, आप क्या करोगी? कुछ खास नहीं, बस कुछ चीज़ें करना चाहती हूँ इनके साथ, दे दोगी मुझे? हाँ, क्यों नहीं शो। तब कनिष्का के कंधे को हिलाती दादाजी, दादाजी कहते कहाँ खो गए? कहीं नहीं, आप दी के साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं। हाँ, तुम्हारी दी चाहती है, वो नहीं बनना चाहती। फिर तुम मुझसे सवाल करोगे क्या आपने जानबूझ के किया है ना, आपने दी को। हाँ, तो क्या आप ही ने किया होगा ना, वरना दी का तो सपना था डिज़ाइनर बनना। तब कनिष्का परिणीता की आंखों में देखकर कहती थी, मैं ना कहती थी कि तुम्हारी भाई डायरेक्ट मुझ पर टारगेट करेगा। तो वो झुक के उसके कंधे को पकड़ के कहती, देखो मैंने तुम्हारी दी को हर कीमत पर एक बड़ा डिज़ाइनर बनाने की कसम खाई है, और इसमें तुम्हारा साथ भी चाहिए। तुम्हारी दी तुम्हारे सामने रोएगी, थोड़ी सी नटंकी करेगी, थोड़ा सा तुम्हें ब्लैकमेल करेगी, इमोशनल, कहेगी नहीं मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होता। वो पुरानी बात कहाँ, पहले मैं यंग थी, पहले मैं 28 की 180 की थी, अब मैं 20 पता नहीं कितने की हूँ। आज तक तुम्हारी बहन ने मुझे अपना एज नहीं बताया, उनकी उम्र कितनी है। पैसे कहते लड़की से पूछना भी नहीं चाहिए। तो वो तुम्हारे सामने थोड़ा सा इमोशनल तुम्हें ब्लैकमेल करेगी, और तुम उसकी ब्लैकमेल में बिल्कुल मत आना। अगर आ भी गए ना तो मेरे सामने मत आना, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारी बहन को दोनों को बांध के एक दूर दराज जगह पर भेज दोगे, क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे बगैर रहने की शायद उसे आदत पड़ जाएगी। जा रही हूँ ना, कह रही हूँ जा रही हूँ, तो इमोशनल ब्लैकमेल मत करो स्वीटर। हनीमून की टिकट देते, कुछ और देते, मैं तो तुम्हें सब कुछ दे चुकी अपना। खाओ तो लिख के तुम्हारे नाम भी कर दूंगी कल को और परसों। मुझे आपकी कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। तो उस साथ की कसम मेरी जान, मेरी ज़िंदगी के साथ सांसों का साथ भी तुम्हारा नाम। लेकिन बनोगे तो तुम डिज़ाइनर, मेरी जान, बनोगी डिज़ाइनर, आई प्रॉमिस। चलिए बाहर चलते हैं, नहीं तो आपकी बातें ख़त्म नहीं होगी बिल्कुल। वो जाती है, जब वहाँ देखती तो देखती क्या आप मेरे लिए बाइक ही लाए हैं? आई डोंट इंटरेस्ट इन बाइक ही, मैं बाइक ही नहीं चलाती। ओफो मेरी जान, ज़रा पर्दा तो हटाओ, रुख से ज़रा पर्दा हटाओ, नकाब हटाओ। पर तो मैं ये कहूँगी पर्दे में रहने दीजिए, मैं हम रिक्शा टैक्सी करेंगे। ओफो कितना सवाल करती, आओ मेरे साथ। ये कहकर अपने हाथ को ले जाकर कनिष्का के परिणीता के हाथ को पकड़ के उस पर कपड़े पर रखती है। फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख के ऐसे मुट्ठी करके जैसे किसी चीज़ को एक साथ पकड़ने की कोशिश, तो उसे करके उसे उस लाल कपड़े को उसके ऊपर से हटाती। जैसे ही हटाती वो वहाँ पर चमकदार खूबसूरत सी स्कूटी करी थी, तो उसे देख कर कहती वाह स्कूटी, मैंने सुना था तुम्हें स्कूटी चलाने का बहुत शौक था। एक टाइम तुम स्कूटी भी चलाती थी, बट तुम्हारे भाई की मेडिकल इशू की वजह से तुमने उसे भेजना पड़ा, और तुम्हें पैसे की शिद्दत ज़रूरत थी। तो अब तुम्हारे लिए ये स्कूटी है, तुम इस पे जाओगी आओगी। वैसे बॉस एक बात पूछूं, फॉर्म तो वगैरह तो पहले से जमा करना पड़ता है, आप अभी जमा करें? हालांकि अभी तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं इनकी। ओ क्या है ना, पर समयता फॉर्म वगैरह सब कुछ जमा हो चुका है, ये तो बस इन्हें दिखाना था जो मैंने दिखा दिया। दस्तखत चाहिए थी जो मैंने करवा दी, फॉर्म तो पहले से जमा करवा चुकी हूँ मैं, बस सिग्नेचर वाले फॉर्म चाहिए थे जो मैंने करवा दिए। अब जाओ, ऑल द बेस्ट, अपना नाम पूरी तरह से रोशन करना। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ा है, उसे भी रोशन करना। अगर मैं डुबा दूँ तो तब भी चलेगा मेरी जान। तुम डुबाओगी तो कोई बात नहीं, तुम डुबाओगी। अगर किसी और ने तुम्हारे साथ, तुम्हारे नाम के साथ मेरे नाम को डुबाया तो उनको मैं जान से मार दूंगी, आई प्रॉमिस। अब जाओ, शाबाश। आई लव यू सो मच, आई हेट यू। ये कहकर वो वेस्पा स्टार्ट कर देती, उसके पीछे काजल बैठती है और कहती थैंक यू सो मच। ये कहकर दोनों निकल जाते। तब काजल से कहती क्या यार तू थोड़ी सी सीरियस थोड़ी सी ना हो, तुम्हें तो शौक था, लेकिन यार मुझे अब परिणीता को अनुष्का की आदत हो चुकी है, उसके साथ जाने की, उसके साथ आने की। एक्सक्यूज़ मी, ऑफिस में तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाती थी, रात को लाती तो अपने साथ थी ना कभी कभार। हाँ ये ठीक कहा तुमने, कभी कभार। वैसे एक बात है, तुम्हारी पार्टनर बहुत अच्छी है, जो तुम्हारे सपने को इस कदर खुद से जीना चाहती है, और तुम्हारे सपने को अब अपना सपना मान चुकी है, और उसे तुम्हें जीना सिखाना चाहती है। आई नो यार, लेकिन फिर भी अब तो वक्त और टाइमिंग सब गुजर चुका है। अब वहाँ पर नए नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे। पहले हमारी टीम थी जिस पर हम एक साथ काम करते थे, अब सब नए लोग होंगे, तो क्या करूँ? अब मैं तुम्हारी बीवी से ये तो नहीं कह सकती मेरे अलावा कुछ और लोगों को भी ले आओ जो पूरी तरह से परफेक्ट डिज़ाइनर बन चुके हैं, जो तुम्हारी ना होने की वजह से। वरना तुम होती तो सबसे ज़्यादा तुम परफेक्ट डिज़ाइनर होती।
जस्ट शट अप, जिसके नसीब में जो होता है उसे वही मिलता है। मेरे नसीब में कुछ और था, मेरे नसीब में कनुष्का थी, जो मुझे कनुष्का मिल गई। अब वही कनुष्का तुम्हें डिज़ाइनर बनते हुए देखना चाहती है, तुम्हारे भाई से जो वादा किया है उसे पूरा करना चाहती है। आई थिंक वो गलत नहीं कर रही है। हाँ, मुझे भी पता है वो गलत नहीं कर रही है, लेकिन चलो छोड़ो, स्माइल करो यार। फर्स्ट डे में ऐसा कड़ूस, ऐसा करेले वाला चेहरा लेके जाओगी, लोग तो हमारी रैगिंग करने के लिए बेहतर खड़े रहेंगे ना। वेरी फनी। ये कहकर वो लोग अंदर, वो बहुत बड़ा राजस्थान का बहुत बड़ा आई 5 यूनिवर्सिटी में से एक था, जहाँ पर हर चीज़ें सिखाई जाती है, बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है। जहाँ पर कह सकते हो मेडिकल क्लासेस अलग होते थे, इंजीनियर क्लासेस अलग होते थे, हर चीज़ की अलग अलग पहचान थी, अलग अलग चीज़ें थी। तो वो दोनों जब अंदर एंट्री करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं था, न कार्ड था। वो कहती अब हम अंदर कैसे जाएंगे, वो कार्ड के बगैर थोड़ी हमें अंदर जाने देगी। तब उनके पीछे एक कौन आवाज़ आती है, तो समंता नीचे उतर के से वो सारी चीज़ें दे देती। जब देना था तो तुम वहीं से दे देती। वो क्या है ना, हमारे बॉस को आपको यहाँ तक जाते हुए देखना, पहुँचते हुए देखना था। तो क्या कनुष्का भी है? पीछे गाड़ी में बैठी है, वो बाहर नहीं निकलेगी। बस मुझे ये कहा है कि आपको ये कार्ड दो और ये चिट दो। अब इस चिट में क्या है, वो जब चिट खोल के देखती है, इसमें लिखा था आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल दो, ताकि मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हारी स्माइल देख के जाऊँ। वरना तुम्हारी स्माइल ना देख कर तो मैं बोर हो जाऊँगी और पता नहीं कितने लोगों को फायर कर दूँ तुम्हारे इस ना स्माइल वाले चेहरे के लिए। तो चेहरे पर स्माइल लाओ, जो फायर वाले होंगे वो बच जाए मेरे हाथों से। वो एक प्यारी सी स्माइल वाली मोजी बना चुकी थी, जिसे देखकर परिणीता चेहरे पर खुद ब खुद स्माइल आ जाती है। तब उसके मोबाइल पर एक डिप होता है, तो कहते यही तो चाहिए था मुझे। अब समंता को भेजो तो तुम्हें घूर के देख रही है। तो समझता तुम मुझे घूर के क्यों देख रही हो? वो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ अब इस जगह जाते हुए कैसी लगेगी, क्योंकि मैं 80 साल की बूढ़ी हूँ या 50 साल की बूढ़ी जो मैं नहीं जा सकती। उसे पढ़ने और लिखने और सीखने में उम्र की कोई मर्यादा नहीं होती, उम्र एज वगैरह देखी नहीं जाती। अगर आपके अंदर जुनून हो, आपके अंदर शौक़ हो, आपके अंदर करने की चाह हो, तो अब चाहे 80 की हो या चाहे 60 की हो, अपनी मंजिल को खुद से पा लेंगी। एज का कोई गैप नहीं है। ये तो हमारे किताबों में लिखा है, बहुत सी चीज़ों में लिखा है कि उम्र का कोई तकाजा नहीं है। जो बनना है वो इस उम्र में भी बन सकते हो, आगे जाके भी उम्र में बन सकते हो। जो सपना आपने अगर 12 साल की उम्र में देखा, जो कंप्लीट नहीं हुआ, आप 50 साल की उम्र में भी उसको कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो जुनून, वो शौक़ हो करने का, और करने की हिम्मत हो, और सपोर्ट करने वाले भी होने चाहिए मैम। तो परिणीता के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल और ज़्यादा आ जाती है। वो गहरी स्माइल थी, तो कहती बिल्कुल, ये तो बात सही की तुमने कि सपोर्टर होना चाहिए। अगर सपोर्टर ना हो फिर भी आपको अकेले ही अपनी मंजिल को तय करना चाहिए, बिना हिचकिचाहट के। आपकी एज इतनी है, 10 सीट सपोर्ट के बिना भी आप जी सकते हो, लड़के घर वालों से, अगर आपको चाह हो, रिक्वाइश हो। ये भी ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट विथ यू, आप दोनों के लिए। वैसे आप, मुझे नहीं पता था आपको भी डिज़ाइनर बनने का शौक है, छोटी भाभी। क्या छोटी भाभी? हाँ, अब तो पूजा हमारी दोस्त है, अब तो पूजा हमारी दोस्त है, तो आप उस हिसाब से हमारी छोटी भाभी हुई। जिस तरह से परिणीता हमारी भाभी है, तो बड़ी वो है, छोटी आप है। कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? मैं भी आप लोगों की दोस्त हूँ, मुझे दोस्त रहने दीजिए। जिसे भाभी बनाना उसे भाभी बनाने। अरे मजाक कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट विथ यू भी, तुम दोनों को अपने आप को पूरी तरह से साबित करो। और हाँ, जा तो आप रही हैं, सिर्फ इतना कहती हूँ, हमारी बॉस गलत नहीं कर रही है। ये कहकर वो गाड़ी में आके बैठ जाती है। तो उससे पूछते तुमने ऐसा क्या कह दिया जिससे उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई? आपस की बात है बॉस, ऑफिस चले, लेट नहीं हो रहा आज आपको? नहीं, उन्हें अंदर जाने दो, फिर चलते हैं। वो वेट करती है, पर नीता भी नहीं जाती अंदर। तो कहती है कि अब जा क्यों नहीं रही है? हाँ, वो आपको सता रही है, आप इंतज़ार करना चाहते हैं। वो इंतज़ार नहीं करती, लेकिन सामने पीछे से एक गाड़ी आती है, और गाड़ी जिस तरह से ऑन देती है, कनिष्का एक नज़र उस गाड़ी को देखती है, फिर उसको इग्नोर कर देती है। तब वो गाड़ी वाला आगे से गला निकाल के, एक लड़की थी, बहुत हॉट एंड सेक्सी लड़की थी। वो कहती हेलो मिस बेंजी, एक्सक्यूज़ मी। और बेंजी तो खैर नहीं लग रही थी परिणीता। कनुष्का जब ये सुनती है तो घूर के उस लड़की की तरफ देखती है, बट उसे इग्नोर करके फिर से वो परिणीता की तरफ देखती है। तब वहाँ से परिणीता कहती है यस मिस हॉट एंड सेक्सी। जब उसको रिटर्न ये जवाब मिलता है, वो उसको घूर के देखती है।
रास्ता खोलो, ये रास्ता तुम्हारे बाप की तो नहीं, जागीर नहीं है जहाँ पर तुम खड़ी हो। कनिष्का कहती वो तहेल ये क्या बदतमीज़ है। तो समंता कहती ये लाइफ है जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती रहेगी, तो डोंट वरी बॉस, बी चिल, वो अपने आप को संभाल लेगी। तो वहाँ से परिणीता कहती ओके, रास्ता चाहिए तो प्यार से बोलिए ना। बहन जी तो मैं लग नहीं रही हूँ, मुझे जिसकी तारीफ़ की ज़रूरत है और दिन रात मेरी तारीफ में कहती मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तो उसकी आंखें ख़राब होगी मोहतरमा। प्लीज़ टेक ए साइड, दरवाज़ा खोलिए, हमें भी अंदर जाना है। इस तरह आप खड़े होकर इंतज़ार नहीं कर सकती। वैसे लग तो नहीं रही हो और मुझे लगा आप पुरानी रही हो। तो कनिष्का कहती ये बेस करती रहेगी, अंदर जाएगी। तब कनिष्का उसे वॉइस मैसेज करती है, अंदर जाओ परी, अंदर जाओ। जब वो मैसेज देखती तो मैसेज सुन के उसको गाड़ी को स्टार्ट करके अंदर चली जाती है और एक साइड पे अपनी स्कूटी को खड़ा करती है। स्कूटी को जैसे ही खड़ा करती है तो लड़की ओन पे हॉर्न देने लगती। तब वो पलट के देखती अब क्या है, क्या ये जगह पार्किंग की मेरे लिए। ओ, क्या आपका नाम लिखा है? कल लिख दूंगी, आज नहीं लिखा है, आज रखने दो, कल लिखूंगी। ये कहकर एक झटके से उस जगह पर जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर देती। तब काजल कहती यार छोड़ ना, बड़े लोगों की बड़ी बातें हम साइड पे लगा देते हैं। लेकिन 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 कुछ नहीं, चल छोड़। कनिष्का ये नज़ारा अंदर से भी देख रही थी। तो कनिष्का समंता की तरफ देखती, केस के बारे में पता लगाने? बिल्कुल नहीं। परिणीता को खुद से अपनी ज़िंदगी का ये जंग लड़ने दो और कब तक वो लड़ेगी उसकी मर्जी। जिस दिन उसे लगेगा वो मुझे बताएगी तो मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करूँगी, वरना मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। अब चलो ऑफिस की तरफ। ये कहकर समंता गाड़ी स्टार्ट कर देती और गाड़ी को ऑफिस की तरफ लेके चली जाती। वहीं पर जहाँ पर कनिष्का अपने काम पे बिजी हो जाती है, लेकिन उसे पल पल एक एक मैसेज कनिष्का परिणीता को करती रहती। कनिष्का की मैसेज पढ़कर उसे रिटर्न नहीं करती, मतलब मैसेज के जवाब में मैसेज नहीं देती, लेकिन सेंड करके उसे पढ़ती ज़रूर है और सामने से कनिष्का को पता चल जाता है कि उसने उसकी मैसेज को पढ़ा है। बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करती। उसे भी पता है उसकी वाइफ उससे मैं नाराज़ है, बट कुछ दिनों की बात है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर काजल और परिणीता प्रिंसिपल के केबिन में जाते, वहाँ पर सारी चीज़ें समझने तो नहीं जाते खैर। और वो प्रिंसिपल के सामने खड़े थे। वहाँ प्रिंसिपल सीट पर एक लेडी प्रिंसिपल बैठी थी। उन्हें देखकर कहती है ओके, आपकी वैसे सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस आप लोगों को क्लासेस लेना है, लेकिन आपको लेट हो चुकी है। ये क्लासेस 2 महीने से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आप इसके लिए परेशान मत होइएगा, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको मिल जाएंगी। और हाँ, एक और बात, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, यहाँ पर बहुत से मस्तीखोर आपको बच्चे मिलेंगे जो आपके साथ बदतमीजी कुछ करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइएगा, अगर हम उससे कुछ सोल्व करें तो अब चलेगा क्या? ये भी ठीक है, लेकिन लड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके ओके मैम, डोंट वरी। ओके, पियन को बुलाती, पियन को कहती है एक टीचर को बुला। वहाँ पर टीचर आता है। टीचर आके कहती है ये नई एडमिशन है, इनको कुछ प्रॉब्लम थी तो इसी वजह से लेट आई है, लेकिन आप इन्हें क्लास में ले जाइए और जो क्लास में काम वगैरह हुए वो उन्हें दिखा दीजिएगा। उन्हें बताइएगा कि इन्हें क्या बनाना है, क्या करके आपको दिखाना है। ओके, इन 2 महीनों की जो छुट्टी की जो सी चीज़ें थी वो रुक चुकी थी इनके लिए। बाकी स्टाफ तो काम कर रहा है अपने काम पर, मतलब अपने स्टूडेंट अपने काम पर फोकस है, तो इन्हें बता दो कि इन्हें क्या काम करना है, बाकी ये खुद देख लेंगी। और हाँ, हो सके तो अपना ख्याल रखिएगा। आप जा सकती हैं, आप इन दोनों को ले जा सकती हैं। तब परिणीता कनिष्का कहती है, परिणीता काजल की कहती है यार सब कुछ तो कनिष्का मेरा मतलब सब कुछ तो वो कर चुकी हैं, हमें ऑफिस में क्यों जाना था, अपना चेहरा दिखाना था। उन्होंने कहा था सीधा जाओ तो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था अगर कोई हमें पूछेगा कि हम कहाँ जाएँ, उसने पूरी तरह से मुझे सब कुछ बता दिया है कि किस तरफ क्या है किस तरफ क्या नहीं है, कोई तुम्हें रागिन के लिए गलत रास्ता ना बताए। कमाल है, ये कब बताया था? रात को? अभी मैसेज पे देख लो। हो तो कब से मैसेज की बीप इसलिए आ रही थी? तुम रिटर्न कोई जवाब दे भी नहीं रही थी बेचारी को। नाराज़ होने का हक है मुझे, जो मुझे चाहिए वो कर नहीं रहे, भेज दिया मुझे यहाँ पे। वैसे तुम इस लुक में बहुत खूबसूरत लग रही, परफेक्ट नई दुल्हन की तरह, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं। ये कहकर वो लोग क्लास में जाते। क्लास कैसी थी? क्लास बहुत बड़ा एक हॉल कह सकते हो, जहाँ पर अलग अलग किस्म के डेमो, मतलब मूर्तियाँ कह सकती हो, रखी हुई थी। कुछ लड़कियों की थी, कुछ आफ थे, कुछ फुल थी, यानी कि कुछ ऐसी थी सिर्फ सर से लेकर गला नहीं था, चेस्ट से लेकर पेट के हिस्सा था,
जहाँ पर कुछ लड़कियाँ काम कर रही थी। कुछ लड़कियों के हाथों में कागज़, वाइट कागज़ थी जिसके ऊपर कुछ डिज़ाइनें बना रहे थे। इस तरह का क्लास था। जब वो वहाँ क्लास के एंटर करती, वहाँ पर क्लास पहले से स्टार्ट था। जो वहाँ जाके उस टीचर से कुछ बात करती है और टीचर उन्हें बुलाती है अंदर और कहती है, ओके गाइस, ये हमारे न्यू स्टूडेंट है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से इन्हें लेट एडमिशन मिला है, तो ये आज से आइए और हम उम्मीद करते हैं आप इन्हें सपोर्ट करेंगे। जो 2 महीने में जो काम हम लोगों ने किया है उन्हें इन्हें शेयर करेंगे। अगर आप तब नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, हम मेरे टीचर भी कर लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे मैम, आप इन्हें वीआईपी टोटका नहीं दे रही? आहा, ये बात वो इंसान कह रही है जो हर सैटरडे को मेरे घर आके मुझसे कहती है, मैम मेरा ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज़ मुझे ये काम करवा दे। तो मैं क्या आपको भी वीआईपी टोटका देती हूँ मिस रागनी? ओ सॉरी मैम, मैं तो भूल गई, यहाँ पर पार्शियलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। दस गुड, यहाँ पर पार्शियलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। पर्सनल काम ये था, इनके भाई के दिल, इनके पर्सनल, मैम क्या हम जान सकते हैं इनका पर्सनल काम क्या है? कहीं इन्होंने शादी तो नहीं कर ली? जिस तरह जो तैयार होकर ले आई हैं, ऐसा लगता है नई नवेली दुल्हन आई है। इनका स्वागत हम दिए आरती से कर सकते हैं। वहाँ से एक लड़का कहता है, तब वो कहती है, बिल्कुल आपने सही कहा। परिणीता कहती है, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं नई शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को 2 महीने नहीं, कल रात को मेरी शादी हुई थी, आज मैं यहाँ। ओ क्या बात है, तो आपकी फैमिली बहुत अच्छी है जो आपके सपने को, ख्वाहिश को आपका पूरा कर रही है। लगता है आपकी फैमिली बहुत अच्छी है जो आपके सपने और ख्वाहिश को पूरा करे। और आप लोगों को कैसे पता ये मेरा सपना है? क्योंकि अक्सर लोगों को खुश नसीब होते हैं वो लोग हैं जिनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती है। और ना शादी के बाद तो घर के काम, झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजना या फिर कपड़े धोना या फिर बच्चों की पोटी शोटी साफ करना होता है। शादी के बाद अपने वादे से मुकर जाते हैं कुछ लोग। वहाँ से एक लड़की कहती है, वो कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने, बट मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, सपोर्टिंग है और मेरे सपने को मैं खुद के सपना समझ के जीना चाहती है। हाँ भाई, जब आप बड़ी डिज़ाइनर बनेंगी तो फ़ायदा तो उन्हीं का होगा ना, पैसे आएंगे घर के अंदर, तो कौन लक्ष्मी जी को मना करेगा? आप काम कीजिए, वो कमा के खाएंगे। अगर छोटी जो मोटी जॉब कर रहे होंगे तो जॉब को छोड़कर आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। इस तरह से पैसे ही पैसे घर के अंदर होंगे। वहाँ से एक लड़का वो कहता है, तो कुछ नहीं कहती, उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। तो काजल कहती, कमाल है, इन्हें नहीं पता कि तुम किसकी बीवी हो, वरना ये अपने मुंह मियाँ मिट्टू हो जाते। तो कहती, शट आप। ओके गाइस, आप लोग दोस्ती करें और ना लड़ाई वाली जगह नहीं है। जो कमेंट्स आप दे रहे हैं इन्हें, ये बंद कीजिएगा। पर्सनल कुछ और इशू थी जिनकी वजह से इन्होंने लेट हुए एडमिशन के लिए, बाकी काम ये कुछ संभाल लेंगी। वैसे पर्सनल इतनी की थी कि इतने सालों बाद ये यहाँ ये। तब वो वहाँ से एक लड़का कहता है, उसे देखकर परिणीता के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वहाँ से यासिर, वो एक लड़का था जिसके चेहरे पर स्माइल थी, जैसे वो परिणीता को जानता हो। परिणीता उसकी तरफ देखकर कहती, वो ये कहती, जिस तरह आपकी पर्सनल चीज़ थी यासिर सर, उस तरह मेरी भी कुछ पर्सनल चीज़ें थी। तो ये कहकर वो अपने टीम की तरफ बढ़ जाती, जहाँ पर उसकी 2 ग्रुप के लड़के थे। तो उन्हें देखकर कहते, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को, अरे मत पूछ यार, तुम्हारी तरह हम भी लेट लतीफ़ हुए। मेरी जो वाइफ है ना, मेरी बेगम, वो चाहती है मैं अपना सपना पूरा करूँ। अब भला बताओ, कोई से अच्छा खासा जॉब कर रहा था, यहाँ बिठा दिया सपने को पूरा करने। और कब से तुम यहाँ? मैं तो 3 महीने से यहाँ हूँ। कोर्सेज तो पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस अलग अलग लेते रहे हैं और तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें बता दूंगी। थैंक यू सो मच, बट मुझे आपको देखकर अच्छा लगा, अपनी टीम से किसी को देखकर तो अच्छा लगा। अच्छा, काजल को देखकर अच्छा नहीं लगा? कैसी हैं काजल जी आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ। अपनी वाइफ के बारे में बताओ, कैसी है वो, आजकल कर क्या रही? तुम्हें तो पता है मेरी वाइफ एक डॉक्टर है, उन्हें डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी और मुझे डिज़ाइनर बनने की ख्वाहिश थी। लवर तो हमारा कॉलेज के ज़माने से हो गया था और प्यार का नतीजा घर वालों को निकाह करवात के हमारा करवा दिया। इस तरह से हम बन गए मिसेस एंड मिस सिस्टर बन चुके हैं। आप लोग वैसे तुमने शादी कर ली, कैसे की? वो वक्त आने पर बता दूंगी, क्या चलेगा? ओके, आई नो, कोई बात नहीं, बता दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम यहाँ बैठ सकती हो, लेकिन हाँ, एक इंसान से दूर रहना, बहुत ज़्यादा नच्छड़ी है और खुद को पता नहीं क्या समझती। यहाँ की इस ट्रस्टी की बेटी है और खुद को इस ट्रस्टी की, इस यूनिवर्सिटी की मालकिन समझती है। हर चीज़ को अपनी नज़र से देखना पसंद करती है। कौन है वो रेड कलर के जो अपने हॉट एंड सेक्सी कपड़ों में दिखाई दे रही है ना, सबसे ज़्यादा ओपन वाली, वही है वो। ओह, जो उसका अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी सी तू में हो चुकी, क्या मतलब? वो सारी बातें बताती है, किस तरह से आ रहे थे, किस तरह से इन्हें वो बातें सुना रही थी, वो भी रिटर्न में उसे दे रही थी।
चलो अच्छा है, तुम्हारी तो स्वागत ही इनकी नोक-झोंक से हो गया था। आगे देखते पता नहीं क्या-क्या होगा तुम दोनों के साथ। ओके गाइज़, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी चल रही पसंद कैसी लग रही है, और जो चेंजिंग मैंने की है इस स्टोरी के अंदर क्या वो आपको पसंद थी। मैं स्टोरी को शायद ख़त्म भी कर सकती थी, लेकिन परिणीता का सपना जो एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनना चाहती थी उसका क्या, और कनुष्का जो अपनी लाइफ को थोड़ी और चेंजिंग लाना चाहती है उसका क्या। इसलिए इस स्टोरी को मैं जहाँ तक हो सके 100 एपिसोड तो कर सकती हूँ। अब मेरा लक्ष्य ये होगा कि मैं अपनी जितनी भी स्टोरी हो उन सबको सिर्फ 100 करूँ, मतलब 100 तक। देखते हैं, अगर हो सके तो होगा, नहीं तो फिर चले जाएं, देखते हैं क्या होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।